बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए ये टेस्ट सीरीज 6 इतना बेहतरीन है कि आपको हूबहू बीपीएससी एग्जाम का फीलिंग होगा। ठीक है, और इससे आपको क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और साथ ही साथ ऑप्शन जो इनमें से एक से अधिक है वो कैसे टैकल करना है ये चीज़ का आइडिया लग जाएगा, और लगे हाथ ये भी हो जाएगा कि आपका कौन सा अभी भी टॉपिक थोड़ा सा वीक जा रहा है उसी को न पढ़ना है, और जो मजबूत है जिसको आप याद कर रखे हैं उस टॉपिक को पढ़ने से समय का निष्ठुर बर्बादी है। तो वहीं ध्यान रखेंगे जहाँ से थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रहा है। दीवाना मैं तेरा दीवाना, नजर जे झूम के आई तुझे चूम के छाने लगा नशा, दीवाना मैं तेरा दीवाना। ऐसे ही कूल रहना है, ठीक है, डरना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा एग्जाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो एक से अधिक, यानी लाल क्रांति टमाटर से भी है और मान से भी है, दोनों से है। तो ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे कि एक से अधिक है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो एनी अर्नोक्स को, जो कि कहाँ के हैं? फ्रांस के, जबकि चिकित्सा में स्वांते पाबो को स्वीडन से। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी यानी जयप्रकाश नारायण 1974 में पटना के गांधी मैदान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? तो चेचक से मृत्यु होने वाले गुरु हरकिशन, जो कि 8वें गुरु थे। टोटल सिख गुरु कितने थे? 10। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्लूटो को किस वर्ष बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था? तो बौने ग्रह का दर्जा ये 2006 का वो दिन था जहाँ चेक गणराज्य में सम्मेलन हुआ, और उसी में इसको बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। कैसे कि ये ग्रह का कोई भी क्राइटेरिया फिल नहीं कर पा रहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सम्मिलित करना है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, मतलब कुछ इधर उधर है। चिरांद कहाँ से? बिहार के सिवान से। मेहरगढ़ कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। बुर्ज होम कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, लेकिन वोट डालने के लिए 18 वर्ष। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कितने जिलों की सीमा नेपाल से जुड़ी है? तो 7 जिले हैं जो नेपाल से। तो कौन कौन? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, और एक कोई है जो कमेंट में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 संविधान दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाएगा, ये 2015 में तय किया गया था। आगे बढ़ते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हम बताए थे माई पढ़ावे क ख ग घ, यानी माइकोलॉजी में कवक, तो जो बच गया फाइकोलॉजी में शैवाल यानी अलगी। क्वेश्चन नंबर 19 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होगा? तो ये एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आप जानते हैं कि इसका मान जो है 4.184 होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल खान गफार। खान अब्दुल खान गफार ये थे। इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया, और मदर टेरेसा भी थी जिनको 1980 में भारत रत्न दिया गया। नेल्सन मंडेला थे जो भी दक्षिण अफ्रीका के थे, उनको भी दिया गया 1990 में। कब दिया गया? 1990 में। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो 1993 में, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना। और बीपीएससी में पूछा हुआ था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किससे? इसका प्राथमिकता क्या था? मानव विकास संसाधन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 ये बिहार से रिलेटेड है। बिहार के आनंद कुमार को 2023 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पद्म श्री साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में होगा? तो यह भारत में होगा। काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए कि भारत में होनी है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को। तो इसका थीम भी आपको बताना होगा कमेंट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 मिलान करना है, कह रहा है रिएक्टर स्केल तो भूकंपीय तीव्रता को, ब्यूफोर्ट स्केल तो इससे हवा की गति को, केल्विन स्केल तो परम ताप, और नीली बार स्केल आप जानते हैं कि दाब बारह से ना पड़ जाता है तो बार मिला लेंगे तो बार। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, वहां से आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है? तो ये राजा का खेल कहा जाता है गोल्फ, जबकि राजा यानी शाही बीमारी कहा जाता है हीमोफीलिया को, रक्त का थके नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm यानी मिलीमीटर। ये तो हम फिजिक्स के इथी में सुपड़ा साफ किए थे, बताए थे कि कौन कौन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वहां देख सकते हैं। कहता है 28 नंबर क्वेश्चन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 29 बिहार में 1857 के क्रांति विद्रोह की शुरुआत किस तिथि से हुई? 3 जुलाई 1857 से यहाँ शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश। मतलब ये वरीयता क्रम दे रहा है, तो पहले 4 हो जाएगा यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा 2, उसके बाद 3 होगा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उसके बाद 1 होगा मंत्रिमंडल सचिव। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि यदि एक वस्तु का तापमान 105.80 फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेंटीग्रेड में हम बताए थे C/5 = F-32/9 पर निकाल देंगे। अगर फ़ारेनहाइट दिया है तो सेल्सियस निकल जाएगा, सेल्सियस दिया है तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। ये फार्मूला था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 136वें स्थान पर रहा और खुशहाली में प्रथम स्थान फिनलैंड। ये तो हम बताए रखे थे करंट वाले सीरीज में। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वर्तमान में बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है? लेसी सिंह, जो कि बीजेपी के थे, लेकिन ये अभी खत्म हो चुकी है। ये चीज खत्म हो चुकी है। अभी तो महागठबंधन की सरकार है, तो बीजेपी लेसी सिंह कहाँ से आ गई? इसको खत्म करिए। पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये है 1 से अधिक, माने भरतनाट्यम से भी इसका संबंध है और कुचिपुड़ी से भी है। कितना बेहतरीन यहाँ क्वेश्चन है, 1 से अधिक। देख रहे हैं, आपका ध्यान नहीं गया होगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति जनरली भरतनाट्यम से लोग मारते हैं। अगर एसएससी का होता तो भरतनाट्यम होता, लेकिन यहाँ 1 से अधिक है तो कुचिपुड़ी भी है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन। 1961 में यूरी गागरिन पहली अंतरिक्ष यात्री बनते हैं और 1963 में महिला बनती है रूस की वेलिना ट्रिस्कोवा। ध्यान रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो 2882। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी सिडबी। तो इसका मुख्यालय लखनऊ में, स्थापना होता है 1990 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। केमिस्ट्री से था। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो बीपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को। ध्यान रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो 1 से अधिक। ठीक है, तो ये जगजीवन राम भी थे और राजेंद्र बाबू भी थे। अध्यक्ष नहीं कह रहा है, संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? तो ये दोनों आदमी थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नदियों का देश किसे कहा जाता है?
तो नदियों का देश बांग्लादेश को, जबकि नहरों का देश कह देगा तो पाकिस्तान। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है? तो एक से अधिक ऑप्शन हुआ है। सरोजिनी नायडू भी है और एनी बेसेंट भी है। केवल महिला के बात का है, केवल भारतीय कह देगा तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में, और एनी बेसेंट पहली महिला बनी कांग्रेस अध्यक्ष 1917 में कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो एक से अधिक, यानी म्यांमार भी नहीं है और चाइना भी नहीं है। सार्क का स्थापना 1985 में बांग्लादेश के ढाका में स्थापना होता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि अष्ट दिग्गज किस शासक के दरबार में सुशोभित कर रहे थे? तो अष्ट दिग्गज कह देगा तो ये कृष्णदेव राय, जबकि अष्ट प्रधान कहेगा तो शिवाजी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनेंगे? ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में कही गई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन कीट भक्षी पौधा है? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी घटपर्णी, सीटेट में हम लोग पढ़े हैं घटपर्णी और ड्रोसम। ठीक है, तो ये पर्यावरण से ये टॉपिक है। काफी बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, एग्जाम वेस्ट चैनल पर ये टेस्ट सीरीज दे रखा है। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाले ऑक्सीजन कहां से आती है? तो ऑक्सीजन जल से, नीचे से, जल से। क्वेश्चन नंबर 48, पुस्तक इंटरनल इंडिया किसकी कृति है? तो ये इंदिरा गांधी की है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि कोप 27 यानी जलवायु परिवर्तन 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? तो 22 में मिस्र में, अभी 23 में दुबई में होगा। ठीक है, 28वां कहाँ होगा? दुबई में। क्वेश्चन नंबर 50, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कह देगा तो छत्तीसगढ़ में, जबकि इरावती नदी कह देगा तो म्यांमार में है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा गया है? तो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार के किस स्थान पर पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाया गया है? तो दरभंगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है 67वीं में। क्वेश्चन नंबर 53, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। G20 तो भारत में हुआ ही, ठीक है, लेकिन 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ, बहुत सारे जगहों पे हुआ, लेकिन उसमें बनारस में वर्किंग ग्रुप कमेटी का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसे माना गया है? तो ये मनमोहन सिंह को माना गया है। 1990-91 का वो दौर था जब भारत आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में। मराठा साम्राज्य के काफी प्रतापी ये थे। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किस अनुच्छेद में? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी ऑडिटर पंचायती राज विभाग में ये पूछा हुआ था। अनुच्छेद 352 में, एक ही जगह अनुच्छेद 352 में कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किस वर्ष में हुई? हम लोग अभी तक तो 4 ही बौद्ध संगीति देख रहे थे, लेकिन ये 5वीं है 643 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया। आप पुरुष में भी पूर्णिया, और जबकि महिला में कह देगा तो सहरसा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि वह एकमात्र महाजनपद कौन था जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में यानी दक्षिण भारत में एक महाजनपद था जिसका नाम अस्मक था। राजधानी कहाँ था? पोतन या पोतली, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि क्रांतिकारी बैंकुंड शुक्ल का जन्म वर्तमान बिहार के किस जिला में? तो ये वैशाली में यानी हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि किस प्रकार के किस्म की कोयला में कार्बन की मात्रा 60% से 80% होती है? तो ये बिटुमिनस प्रकार के कोयला सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, आज सबसे अच्छा उत्कृष्ट लेवल का कोयला होता है एंथ्रासाइट, जो कि जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में पाया जाता है। बिटुमिनस ज़्यादातर झरिया और रानीगंज पश्चिम बंगाल वगैरह में मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 62, स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, यह उक्त कथन किसकी है? महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी कहे थे। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि बिहार के किस जिला में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो दरभंगा में, जबकि कांवरताल झील कहाँ है? बेगूसराय। मिलान करना है 64 में। रोनाल्ड रॉस मलेरिया के मच्छर, फ्लेमिंग पेनिसिलिन, लैंडस्टीनर रुधिरबर्ग का खोज किया था, और जॉन ई सॉल्क पोलियो का, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? ये मंगोलिया का। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। कौन लॉजी? हेमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि दाब बढ़ाने पर द्रव का कथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम बताए थे फिजिक्स में, दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का कथनांक बढ़ेगा, और दाब घटाएंगे तो द्रव का कथनांक घटेगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है हाल ही में किसके द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान शुरू किया गया है? स्मृति ईरानी। ठीक है, महिला विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और 69वीं कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो मार्च 1946 में। हम बताए थे कि क्रिप्स मिशन भी मार्च में, कैबिनेट मिशन भी मार्च में, यानी क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में और वहीं कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद कुमार बोस और सुरेंद्र बनर्जी, आनंद कुमार बोस और सुरेंद्र बनर्जी किए थे। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि सन 1818 ईस्वी में पहली बार सूती वस्त्र कारखाना की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो 1818 ईस्वी में पहली बार कलकत्ता में, जबकि ये असफल हो गया। तो 1854 ईस्वी में बंबई में सूती वस्त्र खोला गया, जो कि काफी सफल हुआ। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, और पहला कौन हो जाएगा? राजस्थान। बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये कौन कौन हो जाएंगे? इनायत अली और विलायत अली, दोनों इनायत अली और विलायत अली। कहा जाता है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटने था और 1831 ईस्वी में ये लगभग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो उच्च न्यायालय आर्टिकल 226, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी किए जाते हैं। 3 रिट व्यक्ति पर और 2 रिट न्यायालय पर। ठीक है, तो 3 वाला व्यक्ति पर कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा। 2 न्यायालय पर प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एंजोला क्या है? एंजोला एक जलीय फर्न है जिसका उपयोग हम लोग उर्वरक के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किए? तो वैसे बहुत लोग थे, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, जो कि गुजरात से, और मोरारजी देसाई उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। सम्मिलित नहीं है, कौन से सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि रेलवे संघ सूची से है, तो सही है। वन संघ सूची से है, नहीं समवर्ती सूची से। पहले वन राज्य सूची में था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 5 विषय को समवर्ती सूची में ला दिया गया, जिसमें वन भी शामिल था। उसके बाद लोक स्वास्थ्य राज्य सूची से, बिल्कुल सही है। कृषि आय पर कर समवर्ती सूची, नहीं, कृषि आय पर कर ये जो है ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए 1 से अधिक हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है सल्फोनेट। कौन है? सल्फोनेट। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि किस देश में झूम खेती को रोका के नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती को रोका के नाम से जाना जाता है ब्राजील। ये 80 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, जीके जीएस सारे पर्यावरण रिलेटेड साइंस वगैरह सब था। और 80 से लेकर जो है 120 तक ये मैथ रीजनिंग का सेक्शन है। हालांकि मैथ रीजनिंग थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन कौन जानता है, कहीं पूछ भी दे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन हुआ है, आप सभी इसको बनाएंगे। ठीक है, बाकी के लिए